इधर मध्य प्रदेश के गुना से कांग्रेस के उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह ने अपने विरोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध दिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने सिंधिया की पार्टी यानी बीजेपी के ही एक नेता का नाम लेकर उन पर तंज कसा। उन्होंने इसी सीट से मौजूदा सांसद केपी यादव का जिक्र करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लिया और यह आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे की वजह से गुना से केपी यादव की टिकट कट गई, जबकि केपी यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में इसी गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। व्यक्ति बिना पद के नहीं रह सकते थे, अपना पद के लिए झूठा बहाना किया कि मैं सड़क पे जाऊंगा। इस मौके पर दिग्विजय सिंह के बेटे और गुना से कांग्रेस प्रभारी जयवर्धन सिंह ने भी सिंधिया को आड़े हाथ लिया। ये आए थे भाजपा के सीट पर, भाजपा ने उनको घर बैठा दिया, शायद सौदा इतना बड़ा था। उन्होंने तो ये दावा भी कर दिया कि गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर एक बार हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार गुना सीट पर कांग्रेस ने उसी रणनीति का इस्तेमाल किया है जो पिछली बार बीजेपी ने अपनाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके में आने वाली इस सीट पर ओबीसी समुदाय के वोटरों का दबदबा माना जाता है और इनमें भी खास तौर पर यादव समुदाय के वोटर नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं। माना जाता है कि इसी यादव फैक्टर को 2019 में बीजेपी ने केपी यादव के जरिए भुनाया था और इस बार कांग्रेस ने भी इसी उम्मीद में यादव समुदाय से आने वाले राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारने का फैसला लिया। और इस सीट पर उनका मुकाबला होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया से। ज्योतिरादित्य राजनीति में सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनसे पहले उनकी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया और पिता माधवराव सिंधिया भी राजनीति में सक्रिय रहे और उन दोनों ने भी इसी गुना सीट से चुनाव जीतकर अपनी धाक जमाई थी। लेकिन हैरत की बात यह रही कि सिंधिया परिवार की राजनीति में एंट्री यूं ही हंसी खुशी नहीं हुई, बल्कि ऐसा माना जाता है कि राजमाता सिंधिया को तो पहली बार जबरदस्ती चुनाव लड़वाया गया था। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विजय राजे सिंधिया के पति और ग्वालियर के तब के महाराज जीवाजीराव सिंधिया ने तो कांग्रेस को चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था और तभी सिंधिया राजघराने की कमजोर नस कांग्रेस के हाथ लग गई और कांग्रेस ने उसे इस तरह दबाया कि ग्वालियर राजघराने के पास राजनीति के मैदान में उतरने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। असल में 1952 के वक्त सिंधिया साम्राज्य के इलाके में हिंदू महासभा का बोलबाला हुआ करता था और ग्वालियर के तब के महाराज जीवाजीराव सिंधिया का झुकाव भी हिंदू महासभा की तरफ ही माना जाता था और इसी समर्थन की वजह से कांग्रेस के लिए हिंदू महासभा बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। महात्मा गांधी की हत्या का दोषी नाथूराम गोडसे भी इसी हिंदू महासभा का हिस्सा था। कांग्रेस को यह शक था कि ग्वालियर के तब के महाराज जीवाजीराव सिंधिया हिंदू महासभा को शह दे रहे थे और तभी आरोप लगे कि नाथूराम गोडसे ने जिस पिस्तौल से महात्मा गांधी की हत्या की थी वो ग्वालियर राजघराने की सेना की थी। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के मुताबिक नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या से 2 दिन पहले ग्वालियर गया था, जहां से उसने इटली की बनी एक पिस्तौल खरीदी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वो पिस्तौल ग्वालियर के महाराज जीवाजीराव सिंधिया के करीबी अफसर ने ही नाथूराम गोडसे को बेची थी। मतलब एक तरह से सिंधिया राजघराने को महात्मा गांधी की हत्या का आरोपी माना जाने लगा और तब के कुछ पत्रकारों के मुताबिक पंडित नेहरू ने जीवाजीराव सिंधिया को यह ऑफर दिया कि अगर इस हत्याकांड में उनका कोई हाथ नहीं है तो वो कांग्रेस में आकर अपनी वफादारी साबित कर दें, क्योंकि पंडित नेहरू को यह आशंका सताने लगी थी कि जीवाजीराव सिंधिया चुनाव में हिंदू महासभा का समर्थन जरूर करेंगे। लेकिन अगर वो खुद ही कांग्रेस में आ जाते तो वो गुना में कांग्रेस के लिए हार का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोशिश यही थी कि किसी भी तरह जीवाजीराव सिंधिया को चुनाव लड़वाया जाए। कहा जाता है कि इसके लिए कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन जीवाजीराव सिंधिया चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुए थे। उस वक्त पर कांग्रेस को इस तरह से मना करना राज परिवार के लिए घातक हो सकता था। कहा जाता है कि इसी वजह से जीवाजीराव सिंधिया की पत्नी यानी विजय राजे सिंधिया ने पंडित नेहरू से मिलकर इस पर बात करने का फैसला लिया और जब वो इसके लिए दिल्ली पहुंची तो कांग्रेस के नेताओं के एक सुझाव ने सारा खेल ही बदल दिया, क्योंकि जैसे ही विजय राजे सिंधिया ने जीवाजीराव सिंधिया का फैसला सुनाया, कांग्रेस ने तबाक से उन्हें ही चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। सिंधिया परिवार के करीबियों के मुताबिक तब विजय राजे सिंधिया इसके लिए राजी नहीं हुई थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उन पर इतना दबाव बनाया कि दिल्ली से लौटने से पहले उन्हें कांग्रेस का ऑफर मानना ही पड़ा था और इस तरह से सिंधिया राजघराने की राजनीति में एंट्री हुई। हालांकि यह बड़ी हैरत की बात है, जो राजमाता सिंधिया बीजेपी और जनसंघ की कद्दावर नेता मानी जाती हैं, उन्होंने अपना पहला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और 1957 में एक तरफा जीत भी दर्ज की थी। लेकिन उन्हें यह चुनाव जिताने का जिम्मा एक ऐसे आदमी ने उठाया था जो कांग्रेस का नहीं बल्कि इस चुनाव में उसके खिलाफ ताल ठोक रही हिंदू महासभा से था। उस आदमी का नाम था सरदार आंग्रे। कहा जाता है कि हिंदू महासभा से होने के बावजूद उन्होंने राजमाता सिंधिया के लिए एक पैर पर मोर्चा संभाला हुआ था और तब के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वही लोगों से महल यानी सिंधिया परिवार के लिए वोट मांगा करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि विजय राजे सिंधिया के चुनाव प्रचार करने से जीवाजीराव सिंधिया को ऐतराज था
और माना जाता है इसी वजह से जीवाजीराव सिंधिया ने चुनाव में जितवाने की जिम्मेदारी सरदार आंग्रे को दे दी थी। और उनकी मेहनत ने ग्वालियर की महारानी विजयराजे सिंधिया को 1957 का चुनाव जितवा दिया था। इसके बाद वो 1962 में एक बार फिर कांग्रेस से ही सांसद बनी, लेकिन 1966 आते आते कांग्रेस के कुछ नेताओं से उनका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। और फिर अगले ही साल में उन्होंने भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। हालांकि ये चुनाव विधानसभा का था, लेकिन राजमाता का जनसंघ की टिकट पर जीतना ये बताने के लिए काफी था कि वो कांग्रेस के झंडे की मोहताज नहीं है। इसके बाद तो गुना की सीट सिंधिया राज परिवार के लोगों की पहचान बन गई और वहां से सिंधिया राजघराने का ऐसा दबदबा बना कि एक बार तो विजयाराजे सिंधिया ने अस्पताल में पड़े पड़े चुनाव जीत ली थी। और ये चुनाव था 1998 का। तब तक भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में बदल चुका था, लेकिन गुना से विजयाराजे सिंधिया की दावेदारी नहीं बदली थी। हालांकि चुनाव के वक्त वो बुरी तरह बीमार हो गई थी, नौबत अस्पताल में भर्ती करने की आ गई थी और तभी उनके विरोधियों ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि राजमाता सिंधिया नहीं रही। और इसके जवाब में रातों रात ग्वालियर और गुना के इलाकों में राजमाता के संदेश के साथ पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें लिखा था अभी मैं जिंदा हूँ। और फिर तो ना ही विजयाराजे सिंधिया ने कोई रैली की और ना ही कोई सभा, लेकिन फिर भी वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से वहां से जीत गई थी। इस एक घटना ने उनके रुतबे को गुना लोकसभा सीट समेत पूरे देश में एक बार फिर साबित कर दिया था। हालांकि राजमाता के सियासत में सक्रिय रहते हुए ही उनके वारिस यानी माधवराव सिंधिया कांग्रेस के साथ हो गए थे। कई बार तो विजयराजे सिंधिया ने खुद ही उन्हें जितवाने के लिए खुले मंच से बयान दिए थे। और माना जाता है कि राजमाता के उन्हीं बयानों ने कई बार माधवराव सिंधिया की जीत पक्की की थी। हालांकि माधवराव सिंधिया अपनी मां के प्रभाव वाली बीजेपी के बजाय हमेशा कांग्रेस से ही चुनाव लड़े और ऐसा ही उनके बेटे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया। लेकिन 2020 में सिंधिया परिवार की विरासत संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदल लिया था और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। तभी से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी गुना में इस बार उन्हें मौका देगी और ऐसा ही हुआ। हालांकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर वहां से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दी। कांग्रेस ने ये उम्मीद जताई कि यादव समुदाय से आने वाले राव यादवेंद्र सिंह भी केपी यादव की तरह ही यादव वोट बैंक को साधने में कामयाब हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का मुंह देखना पड़ सकता है।